नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं फिर क्लास 10वीं की जो छात्र हैं यूपी बोर्ड के, उनके हिंदी सिलेबस में जो भक्ति काल के महाकवि तुलसीदास की रचनाएं आपके सिलेबस में निर्धारित की गई हैं, जिसमें से आपका श्री रामचरितमानस के बाल कांड से धनुष भंग शीर्षक लिया गया है। धनुष भंग शीर्षक का पार्ट 1 मैंने इसके पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे इस वीडियो में। पार्ट 1 में मैंने आपको दोहा संख्या 1 से लेकर के दोहा संख्या 4 तक की व्याख्या की थी। आज हम दोहा संख्या 4 के पश्चात की व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि जो चौथा दोहा आपने देखा था, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल कुल कावली शरीर, यहाँ तक हो गया था। आज हम पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पर संकेत लिख दिया हूँ, नीके निरख, लास्ट में है वचन उच्चार ही जो लास्ट इसका है धनुष भंग का आपके सिलेबस में। आगे देखिए, नीके निरख नयन भन शोभा, पितपन सुमर बहुर मन शोभा, हा तात दारुण हट्ठानी, समझत नहीं कुछ लाभ नहानी। सीता जी जो हैं वो श्री राम को नीकी निरखी, अच्छी तरह से, निरख मतलब देखना, सीता जी अच्छी तरह से नयन भर शोभा, अपने नेत्रों से जी भर के श्री राम के सौंदर्य को निहार रही हैं। पितपन सुमर बहुत मन शोभा, लेकिन जब अपने पिता के द्वारा लिए गए प्रण को जब याद करती हैं तो बहुर मन शोभा, उनका मन जो है दुखित हो जाता है। आह तात दारुण हट्ठानी, समझत नहीं कुछ लाभ नहानी। सीता जी मनी मन कह रही हैं, आह तात दारुण हट्ठानी, मेरे पिता ने जो हठ ठान लिया है वो बड़ा ही कष्टदायक है। समझत नहीं कुछ लाभ नहानी, और उनके इस हठ से उन्हें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, उन्हें इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सही है गलत है। सचिव सभय दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई। यहाँ सभागार में जो मंत्री लोग बैठे हुए हैं वो डर के मारे, सभय सिख दे न कोई, राजा जनक के डर के मारे उन्हें कोई सीख नहीं देना चाहता है या उन्हें कुछ बताना नहीं चाहता है। डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि मैं राजा को समझाने जाऊं, राजा मुझे अपने पद से बर्खास्त कर दें। बुढ़ समाज बड़ा अनुचित हुई, और यहाँ पर बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। इन विद्वानों की मौजूदगी में इतना बड़ा अनुचित हो रहा है, अन्याय हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर कोई समझाने वाला राजा को कोई नहीं है। कहाँ धन कुल सो चाय कठोरा, कहाँ श्यामल मृदगार किशोरा। सीता जी मनी मन कह रही हैं, कहाँ धनुष वज्र की तरह कठोर है। धन मतलब धनुष, कुलसव मतलब होता है वज्र, चाय कठोरा, जहाँ कहाँ धनुष वज्र की तरह कठोर है, कहाँ श्यामल मृदगात किशोरा। और श्याम रंग वाले जो श्री राम जी हैं, जिनका बड़ा ही कोमल शरीर है, कहाँ कोमल शरीर श्याम वर्ण वाले श्री राम जी, और कहाँ पर वज्र की तरह कठोर धनुष, दोनों में कितनी असमानता है ये कोई बताने वाला राजा को नहीं है, कोई नहीं है। विधि के भांति धर्म उर्धीरा, श्री सुमन कह बेदे हीरा। सीता जी ब्रह्मा से कहती हैं कि हे विधाता, आप ही बताइए मैं किस तरह अपने हृदय को धारण करूं, मैं अपने हृदय को किस तरह तसल्ली दूं, क्योंकि श्री सुमन कह बेदे हीरा, क्या आप ही बताइए क्या शीर्ष के फूल से, सुमन में होता है पुष्प या फूल, शीर्ष में होता है पुष्प का नाम, कह रहे आप ही बताइए क्या शीर्ष फूल के कण से
कठोर हीरे में छेद किया जा सकता है? नहीं, असंभव है। सकल सभा के मत भय भोरी, अब मैं समुचाप गतोरी। सीता जी जो भी कुछ कह रही है वो मन ही मन कह रही हैं कि निज सकल सभा के मैं मत भोरी। यहाँ जितने लोग बैठे हुए समाज में, जितने लोग बैठे हुए सभा में, सबकी बुद्धि नष्ट हो गई, सब बावले हो गए हैं। अब मैं समुचाप गतोरी, अब मुझे ही कुछ करना होगा जिससे जो शिव जी का धनुष है उसका भारीपन कम हो जाए। निज जड़ता लोगन पर डारी, हों हरों रपते निहारी। सीता जी शिव धनुष को कहती हैं, हे शिव धनुष, यहाँ पर चेतन अवस्था में रहते हुए भी सब लोग यहाँ जड़ बने हुए हैं, आप जड़ावस्था में हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी जड़ता जो है यहाँ समाज जो बैठा हुआ सभागार में, इनके ऊपर आप क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। और इससे क्या होगा, आपका हल्कापन, आप हल्कापन हो जाएंगे, आप हल्के हो जाएंगे, जिसे श्री राम जो हैं आपको आसानी से उठा लेंगे। ऐसा सीता जी कामना कर रहे हैं शिव धनुष को संबोधित करते हुए। आगे कहते हैं, अति परिताप से मन माही, लवन मेष जुग से समझाही। कह रहे हैं कि इस समय सीता जी का जो मन है अत्यंत संतृप्त है, दुखी है, और इस समय जो उनका पलक गिरना, जो एक क्षण के लिए पलक जब उनकी गिरती हैं, ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों युग बीत जाए हों। मतलब उनका एक एक क्षण जो है एक एक युग के बराबर हो रहा है, यानी एक एक पल जो है उनके लिए बड़ा दुखदायी समय हो रहा है। प्रभु चितई पुंचितो मह, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मेन जोग, जन विधि मंडल डोल। यहाँ पर कवि ने सीता जी की दोनों नेत्रों की उपमा जो है कामदेव की मछलियों से की है। देखते हैं, प्रभु चितई पुंचितो मह, सीता जी भरे समाज में अपने आँखों से राम को देखती हैं। उस समय उन्हें कोई देख लेता है तो शर्मा करके मही मतलब धरती की तरफ अपनी नेत्र कर लेती हैं। राजत लोचन लोल, और इस तरह से उनके जो सुंदर नेत्र हैं, राजत मतलब सुंदर, लोचन मतलब होता है नेत्र, लोल होता है चंचल। कह रहे हैं कि उनके जो सुंदर चंचल नेत्र हैं, खेलत मन सिज मीन जुग, जन विधि मंडल डोल। जब वो श्री राम को देखती हैं, जब उन्हें कोई देख लेता है समाज के बैठे हुए लोग, तो शर्मा करके अपनी दोनों आँखें जो हैं पृथ्वी की तरफ देखती रहती हैं। और इनकी इस समय जो उनकी दोनों सुंदर चंचल नेत्र हैं, कभी कह रहा ऐसा लग रहा है जैसे कोई चंद्रमंडल रूपी कोई झूला हो, और उस झूले में मनसिज मीन, मनसिज मतलब होता है कामदेव, कामदेव की मीन मतलब मछली, मान लो कामदेव की दो मछलियाँ जो हैं उस चंद्र रूपी मंडल डोरे में झूल रही हैं, चंद्रमंडल रूपी झूले में झूल रही हैं। इस समय सीता जी के नेत्र ऐसे लग रहे थे। आगे देखिए, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल्ला लोचन कोना, जैसे परम कृपा कर सोना। इसमें कवि वर्णन कर रहा है कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, सीता जी समाज में बैठी हुई हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, उनकी माँ है, उनके पिता हैं, राम हैं, लक्ष्मण हैं, और दूर दूर के राजा महाराज सब बैठे हुए हैं। तो कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन लज्जा ने उन्हें रोक रखा है। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, गिरा मतलब वाणी, अनिल मतलब होता है भ्रमरी, मुख मतलब मुंह, पंकज मतलब कमल, यानी उनकी भ्रमरी रूपी जो वाणी है, यहाँ भ्रमरी से लिखा गया स्त्रीलिंग है, कह रहे भ्रमरी रूपी जो वाणी है उनके कमल रूपी मुख ने रोक रखा है। जिस तरह से जब रात्रि होती है तो रात्रि में जब कमल में जब भौरा परागकोश में बंद हो जाता है, और जब सुबह कमल खिलता है तो भौरा निकल करके गूं की आवाज़ करता है, यानी प्रसन्न होता है। लेकिन कह रहे हैं कि इस समय कि उनके जो कमल मुख है सीता जी का, वो भ्रम रूपी जो वाणी है, कमल मुख ने उसे क्या कर रखा है, रोक रखा है। प्रकट लाज सावलोकी, जिससे वो लज्जा रूपी जो शर्म, जो लज्जा रूपी शर्म है, जो स्त्री का सबसे बड़ा गुण है लज्जा, जो लज्जा स्त्री
तिरोहित कर देती है वह उल्टा स्त्री कहलाती है। लज्जा सबसे बड़ा आभूषण वो स्त्री का होता है। तो लज्जावश जो है उनके भ्रमरी रूपी वाणी से कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो समाज है उनका वो लिहाज कर रहे हैं। कह रहे हैं लोचन जल्ला लोचन कोना जैसे परम कृपन का सोना। उनके आँखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन वो एकदम आँखों के कोने में ही, एकदम किनारे में ही रुके हुए हैं, यानी वो भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि अगर वो बाहर आ गए तो सब लोग जान जाएंगे कि सीता जी की आंखों में आंसू क्यों हैं। इसलिए उन्होंने अपने नेत्रों के आंसू को भी क्या कर रखा है, रोक रखा है। जैसे कोई परम कंजूस व्यक्ति होता है, वह अपने सोने को ज़मीन में गाड़ देता है और ज़िंदगी भर के लिए भूल जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन सोना उसके काम नहीं आता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धैर्य धीरज प्रतीत उड़ानी। इस तरह से उनकी व्याकुलता जो है बढ़ती चली जा रही है। धैर्य धीरज प्रतीत उड़ानी, उसके बाद किसी तरह से अपने हृदय को धैर्य धरा कराती हैं, क्योंकि उनका जो प्रेम है श्री राम के प्रति वह सच्चा है, ऐसा समझ के जान करके वो अपने हृदय को धैर्य धारण कराती हैं। आगे कहती हैं तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पथ सरोज चितुराचा। कह रहे हैं अगर मैंने तन से, मन से, वाणी से, अगर मेरा प्रेम जो है राम के प्रति सच्चा है, रघुपति पथ सरोज ताजा, और मैं श्री रघुपति के कमल रूपी चरणों में मैं हमेशा अनुरक्त रहती हूँ, तो भगवान सकल उर्वासी करें मोय रघुबर की दासी। तो मुझे यकीन है कि जो संपूर्ण संसार के जो स्वामी हैं वह मुझे अपने हृदय में स्थान देंगे और करें मोय रघुबर के दासी, और रघुवीर जो हैं वो मुझे दासी अवश्य बनाएंगे। सीता जी ऐसा मनी मन कह रही हैं। आगे लिखा है जे के जहीं पर सत्य स्नेहु, सो तमरे न कर संदेहु। सीता जी कहती हैं, मनी मन कह रही हैं कि जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सो तमरे न कर संदेहु, वो दोनों अवश्य मिलते हैं, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। इस बात को मैं भी मानता हूँ। अगर आपका किसी के प्रति सच्चा प्रेम है और उसका भी आपके प्रति सच्चा प्रेम है, तो आप दोनों अवश्य मिलेंगे, इसमें 1% भी संदेह नहीं है। अगर आप विद्या से अच्छा प्रेम करते हैं, विद्या अर्जन करते हैं, विद्या पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आपके अच्छे अंक आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई भक्त ईश्वर सच्चा प्रेम करता है, तल्लीनता पूर्वक करता है, भक्त में हो जाता है, तो ईश्वर से ज़रूर दर्शन देंगे, ऐसे भी कोई दो राय नहीं है। इसी तरह जो कोई प्रेमी हो और एक दूसरे सच्चा प्रेम करते हों, निश्चित है उनके मिलन जल्दी होते हैं, ऐसा भी कोई संदेह नहीं है। वही कह रहे हैं, बहुत चर्चित चौपाई है तुलसीदास की, जे के जहीं पर सत्य स्नेह सो तुमली नकर संदेह हूँ। सीता जी मनी मन अपने समझाती हैं, अगर मेरा राम पर सच्चा प्रेम है और राम का मेरे पर सच्चा प्रेम है, तो हम दोनों जरूर मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चिते प्रेम तन ठाना, कृपा निधान धाम सब जाना। प्रभु ने जब उनकी तरफ देखा तो दोनों को प्रेम को समझ करके उन्होंने ठान लिया कि हम दोनों एक होना है, कृपा निधान धाम समझाना। और जो कृपा के सागर हैं वो सीता जी की बात को सब जान जाते हैं, अंतर्यामी हैं। सखी विलोक तकोधन कैसे, चित्तव गरुड़ लघु भ्यालय जैसे। उन्होंने सीता जी की तरफ देखा और सीता जी को तरफ देखने के बाद उन्हें दिखाई दिया कि सीता जी अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, और बिना विलंब किए तक्यों धन कैसे, सीता जी को देखने के बाद उन्होंने धनुष की तरफ देखा। कवि कह रहा है चित्तव करुड़ लघु व्यालय जैसे। उन्होंने धनुष की तरफ इस तरह से देखा जैसे कोई गरुड़ पक्षी जो है छोटे सांप की तरफ देखता है, इस तरह से। छठा दोहा देखिए, लखन लखन रघुवंश मणि, ताके हर कोदंडो, पुलक गात बोले वचन, चरण चाव ब्राह्मणो। जो लक्ष्मण जी थे, जब उन्होंने देखा कि राम जो हैं कोदंड मतलब होता है धनुष,
राम जो हैं धनुष की तरफ देख रहे हैं। उन्हें ये मालूम हो गया, यह एहसास हो रहा है कि श्री राम से धनुष को तोड़ देंगे, इसलिए वो उनका शरीर रोमांचित हो गया और अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबाते हुए कह रहे हैं लक्ष्मण जी, जिस गुंजहूँ कमट अकोला धरों धरन धरी नडोला। वो 10 दिशाओं के हाथियों को, कच्छप को, वराह को, सबको समझाते हुए कह रहे हैं कि धरों धरन धरी नडोला, राम शिव धनुष तोड़ने वाले हैं, इसलिए तुम लोग धैर्य धारण करके स्थिर रहना। कि ले अगर शिव धनुष तोड़ेंगे तो एक हलचल सी हो जाएगी, पूरा ब्रह्मांड इधर उधर हो जाएगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप लोग स्थिर रहना, विचलित मत होना। राम चाहिए शंकर धन तोड़ा, हो जग सुन आयुष मोरा। अगर राम चाहेंगे तो शंकर जी का धनुष जरूर तोड़ेंगे, इसलिए तुम लोग यानी 10 दिशाओं के हाथी, कच्छप और वराह लोग, आप लोग सजग हो सुन आयुष मोरा, सतर्क होकर के, चौकन्ना होकर के मेरे आदेश को सुनो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नाहिन सुस्कृत मनाए। जब राम जी धनुष के समीप आए तो वहाँ जितने भी जनकपुर में, जितने स्वयंवर सभा में जितने लोग भी थे, पुरुष नारी और देवता लोग, सब अपने अपने पुण्य कर्मों को याद करने लगे और याद करते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो पुण्य कर्म है वो श्री राम के साथ हो जाए, जिससे वो शिव धनुष तोड़ दें। के लिए सभी चाहते हैं कि शिव ही धनुष तोड़े। सब कर संशय और अज्ञानो मंद मही प्रकर मानो। के लिए सबके अंदर संशय और अज्ञानता भरी हुई है, और यहाँ तक कि जो नीच राजा हैं उनको भी अभिमान है कि हम जैसे लोग शिव धनुष को नहीं तोड़ पाए तो श्री राम से छोटा बालक क्या तोड़ पाएगा। ऐसा संशय, ऐसा अज्ञानता, ऐसे जो नीच राजा हैं जिनके मन में ये पहले से भरा पड़ा है कि हम जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा ताकतवर लोग जब शिव धनुष को टस मस नहीं कर पाए तो छोटा सा बालक क्या तोड़ेगा। ऐसे भृगपति केर गर्भ गरुआई। और जो परशुराम, भृगपति परशुराम को जो घमंड है वह भी सुरमन वंश केर कतराई। और जितने भी मुनि लोग हैं, जो देवता लोग हैं, सब भयातुर हैं, मतलब भयभीत हैं कि देखिए आगे क्या होता है। सभी लोग श्री कर सो जनक पछतावा, राहन कर दारुण दुखदावा। जो जनक जी हैं सीता जी को देख करते हैं और सीता जी के मन में विचार करके बड़े बड़े पछताते हैं, आखिर मैंने ये क्या पढ़ ले लिया। राहन कर दारुण दुखदावा। और जब जो वहाँ सीता की माँ जो वहाँ पर रानी जो हैं वो भी जो है मन ही मन जो है बड़ी दुखित हो रही हैं। शंभुचाप बड़ मोहित पाई। और सभी लोग शिव धनुष जो जहाज है, शिव धनुष रूपी जो जहाज है, उस पर चढ़े जाए सब संग मनाई। ये सभी लोग सवार हो गए हैं शिव धनुष रूपी जहाज पर। बड़ मतलब जहाज मोहित पाई, उस पर मतलब बचने के लिए चढ़े जाए सब संग मनाई। जितने नर नारी हैं, राजा हैं, मंत्री हैं और देवता लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, सब लोग क्या हो गए, उस पर सवार हो गए हैं। यानी सबका मन जो है उसी पर रुका हुआ है। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पर न को कढ़ारू। सभी लोग राम के भुजाओं पर, जिनकी भुजाएं में समुद्र जैसी ताकत अथाह ताकत है, और सभी लोग उनके बाहों के बल पर, उनकी भुजाओं के बल पर चहत पर को कढ़ारू, वो जो है उस शौक रूपी या चिंता रूपी सागर से पार होना चाहते हैं। जबकि कोई केवट नहीं है, केवल श्री राम के भुजाओं के बल पर वो जो है इस बड़े जहाज को यानी शिव रूप धनुष रूपी जहाज पर बैठ करके राम के बल पे भरोसे वो पार करना चाहते हैं। सतों देखिए, राम विलोके लोग सब चित्त लखे से देख। जब राम ने पूरी सभा में बैठे हुए लोगों पर निगाह दौड़ाई, उन्हें जो है सब लोग ऐसे दिखाई दिए जैसे सब लोग जड़वत हो गए हैं, यानी सब लोग स्थिर हो गए थे। जैसे कोई बड़ी आश्चर्य वाली घटना घटने वाली होती है तो सबका मन जो है एक जगह पर स्थिर हो जाता है, आगे होने वाला क्या है। ऐसी ही घटना वहाँ होने वाली थी। तो राम ने देखा, राम विलोके लोग सब चित्त लखे से देखी। जब राम ने चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाई
तो सब लोग ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई फोटो तस्वीर बैठी हुई हो। चितई सी कृपा तन जाने विकल्प शेष। उसके बाद उन्होंने जो कृपा के सागर हैं, जो कृपा के स्वामी हैं, ऐसे राम ने जब चितई सी सीता जी की तरफ देखा, उन्हें सीता जी को देखने के बाद उन्हें यह लगा कि सीता जी सभी व्यक्तियों से ज़्यादा व्याकुल हो रही हैं। इसलिए बिना विलंब किए देखी विपुल विकल्प वैदेही निमिष विहात कपल समते ही। वैदेही जो सीता जी कहा जाता है, सीता जी के नाम वैदेही भी है। देखी विपुल विकल्प वैदेही, राम ने देखा कि सीता जी का जो व्याकुलता है, विपुल मतलब बढ़ता जा रहा है, उनकी व्याकुलता जो है बढ़ती जा रही है। निमिष विहात कपल समते ही, उनका एक एक पल जो है 100 युगों के समान बीत रहा है। यानी एक एक क्षण, एक एक पल जो है 100 युग के बराबर बीत रहा है। यानी बड़ी इस समय नाजुक स्थिति से चल रहे हैं। त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा मुँह करे का तुदा तड़ागा। कवि कहता है, सीता राम जी मन में विचार कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्यासा व्यक्ति त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा, अगर कोई व्यक्ति प्यासा है और पानी के बिना वो अपना शरीर त्याग देता है, मुँह करे का सुधा तड़ागा, अगर उसके मर जाने के बाद अगर अमृत का तालाब उसके पास लाया जाए पीने के लिए तो कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। का बरसा सब किसी सुखाने समय चूक पुण्य का पछताने। अगर खेती सूख जाए पानी के अभाव में, उसके बाद खूब बारिश हो तो क्या फ़ायदा, क्योंकि समय निकल गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब तो कृषि सूख गई। इसी तरह से राम सोच रहे हैं कि अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि विलंब करने से सीता जी कुछ हो जाए। अस जी जाने जानकी देखी प्रफुल्ल के लखपीत विशेषी। इसके बाद जानकी जो हैं, जानकी भी इसे कहते हैं, अस जी जानकी देखी, जानकी की हृदय की बात समझ करके प्रफुल्ल के लखपीत विशेषी, वो प्रभु ने उनकी तरफ देखा और सीता जी ने उनकी तरफ देखा, और दोनों एक दूसरे के प्रेम से लबालब होकर के उनके अंदर एक रोमांच आ गया, एक पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए। गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, राम ने फिर मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया। अति लगाव उठाए धन लेना, लगाव मतलब शीघ्रता से, अत्यंत शीघ्रता से उन्होंने शिव धनुष को उठा लिया। दम क्यों दामने जब ले हूँ, जब उन्होंने उठा कर अपने हाथ में लिया तो बिजली चमकने लगी। कहें दम क्यों दामने जब ले हूँ, जब अपने हाथों में उन्होंने धनुष ले लिया तो बिजली कड़कने लगी, दामने मतलब बिजली कड़कने लगी। और पुण्य नभ धन मंडल संभव, और पूरे आकाश में घनघोर आवाज़ हो गई। लैत चढ़ावत खैचत काढ़े, हाथ में लिया और पतंजा चढ़ाई। काहन लखा देव सब ठाड़े, और उन्होंने कब उठाया, कब हाथ में लिया, कब खींचा, कोई यहाँ पर देख, इतनी फुर्ती में इतनी जल्दी से किया, कोई देख नहीं पाए। तेज राम मद तन तोरा भरे भुवन गुन गुन कठोरा। और उसी समय उन्होंने शिव धनुष को जो है राम जी ने मध्य से यानी बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन गुन घोर कठोरा, और पूरे भुवन मतलब संसार में घोर गर्जना सुनाई दी, यानी पूरा आवाज़ गड़कने लगा पूरे मंडल ब्रह्मांड में। यानी सबको मालूम हो गया कि शिव धनुष टूट चुका है। भरे भुवन घोर कठोर रब बाज तज मारुक चले। पूरे संसार में घोर कठोर स्वर को सुनकर के जो रवि मतलब सूर्य के जो घोड़े थे वो अपने मार्ग से भटक गए। चिक्कहीं दिग्गज डोल में कोलपुर में कलमले, और 10 दिशाओं के हाथी और कच्छप और वराह सब कलमलाने लगे। सुर असुर मुनि कार्य देने सकल विकल विचार हैं। और जितने वहाँ पर सुर देवता थे, असुर मतलब राक्षस, मुनि मतलब ऋषि मुनि, अपने कान में हाथ कर कान देने, अपने हाथ जो है कान में दे दिए, दिने सकल उच्चार हैं। और सब लोग दूर से आवाज़ करने लगे, कोदंड खंड और राम कुल से जत वचन उच्चार हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब ऋषि मुनि कहने लगे राम ने तो धनुष को तोड़ दिया। और ऐसा कह करके लोग कहने लगे श्री राम की जय हो, जय तो वचन उच्चार हैं। सब लोग श्री राम की जय जयकार करने लगे।
श्री राम की जय कार करने लगे। इस तरह से प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको धनुष भंग का जो पार्ट 2 मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया। इसमें मैंने आपको शुरू में बता दिया था नी के निरखी वचन उच्चारण से लेकर के मैंने इसकी व्याख्या की है। इस तरह से आपका धनुष भंग चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे आपको आने वाले समय में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहे। अब मैं जल्द ही आपके सिलेबस में तुलसीदास का जो अगला चैप्टर है वन पथ पर, इसकी व्याख्या में लेकर जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। तब के लिए आपका धन्यवाद।